क्रोध आपके भीतर का एक और शत्रु। ये क्रोध क्या है? आपके मन की एक भावना है जो आप ही के मन में उत्पन्न होती है। ये मन आत्मा से जुड़ा होता है। अब एक भावना जो आत्मा से जुड़ी है, इसे अनुचित क्यों कहा जाता है? समझने का प्रयास कीजिए। क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है, विशेष रूप से तब जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और वो विनम्रता से ना माने। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, वो उचित था और तब तक उचित है जब तक आप क्रोध को साध सकें। यदि क्रोध आपको साधने लगा तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। सामने एक व्यक्ति है जिसे क्रोधवश आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक अंगारा उठाया। अभी अंगारा सामने वाले को हानि पहुंचाने से पूर्व स्वयं आपके हाथ को जलाता है। बस क्रोध यही करता है, सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपका विवेक हर लेता है, आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट है कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर उचित यही है कि आप स्वयं को इस क्रोध से दूर करें और फिर समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपके जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। आलस्य आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी करना, यह है आलस्य जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। ये कार्य आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती। सोचिए, यदि सूर्य ये कहने लगे कि कल उदित नहीं होते, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, इस आलस्य पे एक बहुत सुंदर कहावत है, आलस्यस्य कुतो विद्या। अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं, वो धन अर्जित नहीं कर पाता। उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहाँ सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वहाँ आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है, जो कर्म करता है वही इस संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लोभ आपके भीतर का एक और शत्रु। देखा जाए तो ये शब्द एक संस्कृत शब्द लुभ इसके धातु से बना है, अर्थात प्राप्त करना। अब कुछ प्राप्त करना अनुचित नहीं, थोड़ा और प्राप्त करना भी अनुचित नहीं, किंतु सबसे अधिक मैं ही प्राप्त करूंगा, मुझे और चाहिए, मुझे अधिक प्राप्त करना है और अधिक प्राप्त करना है, ये लोभ है। और ये लोभ जब आता है तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे धन हो, मान हो, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पे पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अधर्म के पथ पर भी चल पड़ता है। मान प्राप्त करना चाहता है तो दूसरों को नीचा भी दिखाने लगता है। अंत में आपको यही लगेगा कि कदाचित थोड़ा कम प्राप्त कर लेता, किंतु प्रेम से प्राप्त कर लेता, तो ये जीवन और भी अधिक सुखी होता। देखिए, ये लोभ आपके जीवन में, आपके मन में कब प्रवेश कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे पहचानिए और तुरंत जीवन से निकाल फेंकिए। जो भी प्राप्त करना है प्रेम से प्राप्त कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिएगा राधे राधे।